नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्वरं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यासवसीताणं हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोके अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थज वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। जैन कुल में जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति भगवान को जानता है, गुरु को जानता है और शायद बचपन से देखता भी है। और हर उस बालक को, हर एक उस व्यक्ति को बचपन से यही बताया और यही सिखाया जाता है कि बेटा तुम्हें भी भगवान बनना है, तुम्हें भी भगवान जैसे बनना है, तुम्हें भी मुनि महाराज गुरु जैसा बनना है। ये प्रत्येक माता पिता, घर का हर बुजुर्ग व्यक्ति उन बच्चों से, बालकों से, हो सकता है आपसे भी कभी आपके पूर्वजों ने, माता पिता ने कहा होगा बेटा तुम्हें भगवान सा बनना है, तुम्हें भगवान जैसा बनना है, गुरु जैसा बनना है। पर शायद आज तक उन माता पिता ने, क्या आपने भी कभी अपने संतान से ये नहीं कहा होगा कि बेटा भगवान बाद में बनना, पहले सच्चे भक्त बन जाए। भगवान बनना और भगवान जैसे बनना ये कहना फिर भी आसान है, पर मनीष भाई सच्चा भक्त बनना बहुत कठिन है। भगवान बनने के लिए क्या करना है? भगवान बनने के लिए तो मात्र माँ हाथ पे हाथ धरे रहते हुए, सबको छोड़ते हुए अपने आत्मा पर पहुंचना था। पर उस भगवान बनने से पहले जिसने भक्त बनना नहीं सीखा वह जीवन में कभी भगवान नहीं बन सकता। ये व्यर्थ की बातें हैं सपन शास्त्री जी, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, पहले भक्त बनो
फिर भगवान बनने की बात करो। अगर हमें भक्त बन के भगवान की, गुरु की भक्ति करने की ही कला नहीं आती है, हम सच्चे भक्त ही नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या मतलब है हमारे भगवान बनने के कहने का। जब तक हम उस भगवान के गुणों से, प्रभु के गुणों से, गुरु के गुणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तब तक हम भक्त नहीं हैं। भक्त शब्द ही कह रहा है, कहीं साहित्य की पुस्तक उठा के देख लेना, भक्त का अर्थ होता है जुड़ना। भक्त का अर्थ ही होता है जुड़ना। हम कितने जुड़े? शरीर से जुड़ना नहीं है। दिखावे के लिए बगुला भक्त बन के जुड़ना नहीं है। भीतर से जुड़ना था, भावों से जुड़ना था, भावनाओं से जुड़ना था। ना आज तक हम भावों से भक्त बन पाए, ना भावनाओं से भक्त बन पाए। भेष के तो भक्त बन के कई बार कई भवों से घूम रहे हैं। पहन लिए सोले के कपड़े, पहन लिए धोती दुपट्टे, माँ हो गए भक्त? नहीं। अष्टमी चतुर्दशी कर लिए व्रत, सोले का खा लिया, हो गए सोले के? नहीं हो। मात्र वस्त्रों के सोले से काम बनने वाला नहीं है, भावों का थोड़ा सा सोला भी आवश्यक है। सुमन जी, मात्र उन वस्त्रों के सोलों के पीछे जीवों ने कितने कितने जीवों के भाव असोले के कर दिए। मैं पुजारी हूँ, मैं सोले में भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, मैं सोले में भोजन करता हूँ। अरे सोले का बाद में करते, पहले उस सोले के वस्त्र जैसे सोले के परिणाम भी तो बनाते। पहले उस भक्त का क्या कर्तव्य होता है, भक्त कौन होता है, कैसा होता है, पहले उसे ही पहचान लेते। बड़ी बड़ी कोरी बातें करने से कोई भी भगवान बनने वाला नहीं है। जितने जितने आचार्य भगवंतों ने भगवान बनने की कला, गुरु बनने की कला लिखी है, उसके पहले उनने श्रावकाचार में भक्त बनने की भी कला समझाई है। हम सीधी 2-4 सीढ़ियां लांग कर आगे पहुंचना चाहते हैं, काम नहीं बनेगा। और जो जो उन 4 सीढ़ियों को लांग के दौड़ते हुए आगे पहुंचने का प्रयास करता है, वह पक्का है कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरता ही है और अपना दांत मुंह सब तोड़ लेता है। अक्सर हम लोगों के साथ यही भूल हुई। हम जल्दी जल्दी करने के रेस में, जल्दी जल्दी पहुंचने के चक्कर में 2-4 सीढ़ियाँ छोड़ते गए और हमेशा ही हाथ पैर मुंह नहीं तो दांत तो तोड़ते ही रहे। कभी तो समझो हमें वास्तव में अपने जीवन में भगवान बनने के लिए, भक्त बनने के लिए करना क्या था। मात्र कल भी हमने समझा था ताल, मृदंग, ढोल, बर्तन, टेबल इतना फोड़ने से काम नहीं बनेगा। अपने कसायों को तोड़ना होगा। जो अनादिकाल से हमारा उन विषय कषायों के साथ जो चक्र चल रहा है, संबंध चल रहा है, हमें पहले उस संबंध को और चक्र को तोड़ना होगा। जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम मात्र और मात्र वह विषय कषाय, वासना, भोग इनमें ही मात्र जुड़े हैं। भगवान और गुरु से पुनीत नहीं जुड़ पाए। कैसे होगा जीवन पुनीत और पावन? पावन पुनीत चरणों के पास बैठने की अगर भावना नहीं है तो हमारा भी जीवन पावन पुनीत होने वाला नहीं है। रख लेना कितना ही सुंदर पुनीत नाम, पर पुनीत नाम से पुनीत नहीं होगा। क्या जैसा हमारा नाम है क्या वैसे ही हम पुनीत पावन हैं? नहीं है। हम अपने भावों को, अपने आप को आज तक भक्त नहीं बना पाए। शरीर को तो भक्त बना लिया, शरीर को तो हमने सेवक भी बना लिया, पर अपने भावों को और अपने आप को
हम कभी भक्त नहीं बना पाए भक्त। भगवान, गुरु, जिनवाणी, इनसे जुड़ने का नाम भक्त था, जुड़ना। और वही भक्ति थी जो सेतु का काम करती है। नदी के उस किनारे, सागर के उस किनारे, संसार के उस किनारे भगवान है, इस किनारे पे मैं हूँ। कभी नदी पार की आप लोगों ने? पार नहीं की, कम से कम देखी तो होगी। एक किनारे पे आप खड़े हैं, दूसरे किनारे पे अगर कोई खड़ा है तो उस नदी को पार करना पड़ता है। क्यों बिट्टू? नदी पार करके आए ना? नदी से आए क्या? नहीं आए। नदी नीचे थी, ऊपर तो पुल बना था, ब्रिज बना था। उस ब्रिज पर चढ़ के, पुल पर चढ़ के हम इस नदी के पार से नदी के उस पार तक पहुँच गए। ये संसार रूपी समुद्र, संसार रूपी नदी को पार करना है तो पहले इस किनारे को उस किनारे से जोड़ना होगा। संसार के इस किनारे पे हम हैं और संसार के उस किनारे पे जहाँ संसार का अंतिम छोर है, जिसे हम सिद्धालय कहते हैं, वहाँ है भगवान। सिद्धालय में है ना, जानते हैं आप लोग? उस मोक्ष पर, सिद्ध शिला पर, सिद्धालय में भगवान हैं। ये संसार है और संसार के इस किनारे पे हम, उस किनारे पे भगवान है। ब्रिज चाहिए, पुल चाहिए, सेतु चाहिए भगवान को भक्त से और भक्त को भगवान से जुड़ने के लिए। जब नदी पार करने के लिए तुम्हें एक पुल, सेतु, ब्रिज की आवश्यकता है, फिर संसार पार करने के लिए भक्ति रूपी सेतु बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये बात भी स्वतंत्र भाई परम सत्य है। आज जैसी भक्ति मैं कल नहीं कर सकता, कल जैसी भक्ति परसों नहीं होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति करना छोड़ दें। कल जो भोजन किया था वह आज किया करोगे क्या? बोलो ना, प्रश्न पूछ रहे थे ना, कल का भोजन आज करोगे क्या? कल का आज नहीं, सुबह का शाम को नहीं कर सकते। क्यों? सुबह की सब्जी सामने रख दी तो खाओगे? क्या है, शाम को सब्जी तक नहीं बना सकते? हमें नहीं खाना। जब वही दाल, रोटी, सब्जी सुबह की शाम नहीं खा सकते, कल की आज नहीं खा सकते, तो कल की भक्ति हम आज कैसे कर सकते हैं? पर ये अवश्य है, कल अगर हमने रोटी खाई है तो आज पराठा भी बन सकता है। दोनों का स्वाद अलग है। पेट भरेगा, पक्का पेट भरेगा, पर रोटी का, पराठे का और कक्का लुचई का तो पूछो ही मत, और ही स्वाद अच्छा है। समझना, आटा वही था, गेहूं वही था, पेट भी वही था, तुम भी वही थे, पेट भी भरना था। पर जैसे ही उस भोजन सामग्री में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया, माँ भोजन का स्वाद बदला कि नहीं? बदला। और जैसे ही थोड़ा सा भोजन का स्वाद बदला, हमें वही गेहूं का आटा अच्छा लगने लग गया। ठीक है, पक्का है, छदमस्त है, श्रावक है, कल जैसा आज नहीं होगा, पर कल से अच्छा तो हो सकता है। हम कल से कम क्यों करें? कल अगर 2 रोटी खाई है तो आज ऐसा सोचते हो, कल मैंने 2 रोटी खा ली गुड्डा भैया, आज तो मैं 1.5 खा लूँगा, काम चला लूँगा। नहीं, व्यक्ति सोचता है कल 2 खा ली ना, अब मैं 2.5 खाने का प्रयास करूँगा। आज 2.5 खाई तो 2 महीने बाद सोचता है मैं 4 कब खाने लग जाऊँ। ऐसा कभी भगवान की भक्ति के बारे में सोचो ना। आपके रोटी पुड़ी लुचई से कोई मतलब नहीं। पक्का कल जैसा काम आज नहीं होगा, आज जैसा काम कल नहीं होगा, पर हम आगे तो बढ़ सकते हैं, नीचे क्यों बढ़े? जो विशेष फल हमें भक्ति पूर्वक किए गए उन क्रियाओं का, दान का, पूजाओं का मिलेगा, वह बिना भक्ति से किए हुए नहीं मिलेगा। क्या करे व्यक्ति, बाकी किसी के साथ समझौता नहीं करता। कहीं बाहर जाना भी है तो किसी अन्य के साथ समझौता नहीं करता। अगर समझौता होता है तो श्रेयांश भाई भगवान और गुरु के साथ होता है।
कोई बात नहीं, आज तो शॉर्ट में जल्दी से पूजा करके चला जाऊंगा, नहीं समय मिला तो एक आध अर्घ ही चढ़ा के चला जाऊंगा। ये कमी बाहर किसी की नहीं है, हमारी स्वयं की मानसिकता की है। नहाने का समय कम किया, भोजन का समय कम किया, दूसरों से बातें करने का समय कम किया, फिर भगवान की भक्ति का समय कम क्यों? मान लिया कि सब दिन एक से समय नहीं होता, कभी 1 घंटे का, कभी 2 घंटे का, कभी आधे घंटे का, पर समय हमें स्वयं को निकालना आना चाहिए। नहाने का समय नहीं कम कर सकते, खाने का नहीं कम कर सकते, फिर भगवान की पूजा और गुरु के दान के समय में ही कटौती क्यों? भगवान भी कहेगा, अगर बोलता होता भगवान तो भगवान भी कहेगा, बेटा मेरी पूजा में कटौती करते हो ना, तेरे भी पुण्य में मैं कटौती कर दूंगा। कर रहे हो प्रथम अभिषेक? वो तो हो गया महाराज जी नियम पूरा। जिस कुल में हम जन्मे हैं, जिस कुल में हम जन्मे हैं, पक्का मानना पिछले पर्याय का, पिछले भवों का कोई सातिशय पुण्य है जो तुम्हें इस कुल में जन्मने के बाद तुम्हें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है। और इतना मिलने पर भी अगर आपको उसकी कीमत समझ में नहीं आने वाली है तो छठे काल में ले जाने से कोई बचाने वाला नहीं है। नहीं होगी, एक सा काम नहीं होगा, मान लिया, पर बाकी सबके साथ हम समझौता ना करते हुए देव शास्त्र गुरु की भक्ति में, पूजा में, भजन में ही समय की कटौती क्यों? क्यों राजू भैया? क्योंकि हमारी वैसी मानसिकता बन चुकी। भगवान तो कुछ कहेंगे नहीं, गुरु नाराज होते नहीं, महाराज आपने ही तो बताया। गुरु के लिए, भगवान के लिए, जिनवाणी के लिए हमें उनकी भक्ति नहीं करनी है, हमें भगवान से, गुरु से, प्रभु से जुड़ना है, इस संसार सागर को पार करना है, इसलिए भक्ति करनी है। भगवान को क्या मिलेगा, गुरु को क्या मिलेगा आपकी भक्ति से? उनने तो अपना कल्याण कर लिया, वे संसार सागर से उस तीर पर पहुंचकर पार हो चुके। अब मुझे उनके चरणों का आश्रय लेते लेते उस भक्ति के सेतु पर चढ़ते हुए संसार सागर को पार करना है। कब कब करे भक्ति, कब कब करे भक्ति? महाराज जी हम भी करते हैं गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति, पर समय मिलेगा तो। ऐसे भी लोग होते हैं, नियम लेते, महाराज जी पूजा करेंगे, रोज करेंगे, पर कहीं बाहर जाने की छूट है। मनीष भाई बाहर जाके तो विशेष करके तुम्हें पूजा और भक्ति करनी थी। घर में तुम कक्का लुचई खाओ, कौन देख रहा है? घर में तुम घी की लुचई बना के सुबह शाम खाओ, कोई नहीं देख रहा। वही कहीं बाहर जाके अपना टिफिन निकाल कर तुम लुचई खाओ तो दुनिया कहेगी हाँ ये सच्चा बनिया है। ऐसा ही है दाऊ, ऐसा ही है। हम घर में तो लुचई खाने का अभ्यास करते हैं, पर बाहर जाके चल जाता है वो तो होटल का सबके साथ खा लेता हूँ। कहाँ गया तुम्हारा भक्त बना राजू भाई, कहाँ गए तुम्हारी भक्ति? घर में एक दिन तुम सूखी रोटी खा लेना, कोई पूछने नहीं आएगा, पर बाहर जाके तो तुम्हें और नियमों का पालन करना चाहिए था। ऐसी छूट मत लगना भाई, नहीं तो महाराज जी अभी घर में तो अभ्यास कर रहे हैं प्रतिमा का, पर बाहर जाने की छूट, बाहर तो और कड़क रूप से करो, लोगों को भी तो समझ में आए कि हाँ ये कुछ श्रावक बनने योग्य व्यक्ति है। क्यों कटौती करते हैं? क्यों समय में हम भगवान के ही समय को और गुरु के ही समय को काटने का प्रयास करते हैं? तुम जितना जितना देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को काटने का प्रयास करोगे श्रेयांश भाई, उतना ही पुण्य कटने वाला है, पक्का मानो, पक्का है। जो तुम एक आधा घंटा पूजा करने में भक्ति भाव से तुम पुण्य का आश्रय कर रहे हैं, वह 5 मिनट के अर्घ्य चढ़ाने में पुण्य नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2 घंटे भगवान के सामने माँ बैठकर पूजा कर लो, ज़रूरी नहीं है। 2 घंटे बैठकर पूजा करने वाला पाप कमा सकता है और 15 मिनट पूजा करने वाला भी सातिशय पुण्य इकट्ठा कर सकता है। ये भावों की दशा है।
मान लिया स्वतंत्र भाई तुम्हें 15 ही मिनट थे, पर 15 मिनट में तुम 2 घंटे की पूजा सच्चे भावों से कर सकते थे, और 2 घंटे में जो पुण्य नहीं कमाया था वो तुम 15 मिनट में कमा के जा सकते थे, पर जाते नहीं है, वो भिन्न विषय है। क्योंकि तब हमें घड़ी दिखती है, समय दिखता है, जल्दी जल्दी पड़ी होती है। जल्दी है, इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है, तो भगवान बनने की जल्दी करो ना, सच्चे भक्त बनने की जल्दी करो ना। वहाँ तो हमारे पास कोई जल्दी नहीं, हो जाएगा जब समय आएगा। सपन शास्त्री कहते हैं महाराज जी, जब उपादान निर्मल हो जाएगा, अपने आप निमित्त मिल जाएगा, अपने आप काम हो जाएगा और मैं भगवान बन जाऊंगा। नहीं मिलेगा। कोई बनी बनाई परसी थाली तुम्हारे सामने नहीं रखने वाला, और रख भी दी तो खाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ये थाली परस के रखी है, ये सामने थाली परस के रखी है। पंचम काल में जीवों को भोजन नहीं मिल रहे हैं, तुम्हें ये देव शास्त्र गुरु रूपी निमित्त भगवान बनने के लिए थाली परस के रखी है। कम से कम अपना हाथ लगाकर गुड्डा भाई खाने का प्रयास तो कर ले लोग। नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। जब थाली सामने से निकल जाती है फिर व्यक्ति कोसता है, अरे 10 मिनट पहले उठ जाता ना तो मैं भोजन कर लेता। अब क्या है, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब बैठे और रोते हुए। यही समय है, यही समय है, हर्ष थाली सामने है, कर लो भोजन। वो तो घर में मिलेगा, ये जिनवाणी का भोजन कर लो। वो भोजन कर लोगे तो चंद चंद मिनटों में पुनः पेट खाली होगा, पुनः खाना पड़ेगा, पुनः खाना पड़ेगा। पर ये जिनवाणी का अमृत और भगवान की भक्ति का अमृत अगर पी लोगे तो जन्म जन्मों के तुम्हारे सब भूख प्यास सब मिट जाए। पर नहीं कर पा रहे हम भक्ति, पर नहीं कर पा रहे हैं भक्ति, क्योंकि माँ भीतर विषय कसाए बैठी है। कभी कषाय में समय व्यतीत होता है, कभी विषयों में समय व्यतीत होता है, कभी विकताओं में हम उलझ जाते हैं। पता नहीं कितने सारे विकल्पों में हम दिन रात उलझे हैं। दिन की तो फिर भी बात समझ में आती है, पर रात में भी हमें यही विकल्प सताते हैं जो हम दिन भर दिमाग में लेके बैठते हैं। सपने में कितने कितने जीवों ने सपने में संजीव भाई आज तक देखा कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। कितने लोगों ने देखा कि मैं निर्ग्रंथ गुरु को आहार दान दे रहा हूँ। बहुत विरले कोई, और वो भी देखा हो तो जिंदगी में माँ एक आध बार। बाकी दिन में तो पाप कर ही रहे हैं, रात में भी मात्र सपने में भी हम उस पाप में ही उलझे हैं। कैसे उभरेंगे इस संसार सागर से, कैसे उभरेंगे इस संसार सागर से? कभी तो समझे इससे पार होने की कला को। एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, जिनवाणी की भक्ति। इसका अर्थ ये नहीं है कि सुबह शाम आरती कर लो, अर्घ्य चढ़ा लो, काम बन जाएगा। इतने से काम नहीं बनेगा, इतने से काम नहीं बनेगा। हमें भीतर से उस गुणों के प्रति, प्रभु के, गुरु के और जिनवाणी के गुणों के प्रति जुड़ने के भाव होने चाहिए। उनके गुणों में अनुराग होना चाहिए। हाँ, वास्तव में उनके पास गुण हैं और उन गुणियों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मात्र माताएं सुबह शाम पढ़ती है, माँ मेरी भावना पढ़ते हो, माँ मेरी भावना पढ़ते हो। गुणी जनों को, जोर से बोलो ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम की द्वेष उमड़ाए। भगवान से तो कह रहे हैं मेरे प्रेम उमड़ाए, पर मेरे से कोई अच्छा पुजारी मिल जाए तो ऐसे देखते हैं बहुत बड़ा आया पुजारी, मुझे ज्ञान दे रहा है। मैं 50 साल से दान दे रहा हूँ, मैं 50 साल से पूजा कर रहा हूँ, तय मोराजी में हमें बता रहे तुम चलो नीचे उतरो। तुम भक्त नहीं हो। गुणी जनों को देख हृदय में माँ मेरे द्वेष उमड़ाए। सीधी बोलो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? कितना ही ऐसे ऐसे यहाँ कर लेना माँ। जब बगल वाला चांदी की थाली लेके पूजा करने बैठ जाए ना और तुम्हारी पीतल की हो ना, फिर बताना कि द्वेष उमड़ रहा है, कि राग उमड़ रहा है, कि प्रेम उमड़ रहा है।
ये यहाँ कहने की झूठी झूठी वैराग की बातें हमें नहीं, तुम भी उसी के हो। कोई दूध का धुला यहाँ बैठा नहीं, दूध के धुले होते तो यहाँ बैठे ही नहीं होते। सुमन जी, दूध के धुले हो? नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं। दूध के धुले होते तो इस खोटे पंचम काल में आए नहीं होते, और आए भी होते तो शायद यहाँ कहीं बैठे होंगे, वहाँ कुर्सी पे नहीं होते। सोचना विचार करना, हम कैसे भक्त हैं। भक्त भी है कि कम भक्त है? कम भक्त नहीं कह रहा हूँ मैं, कम भक्त कह रहा हूँ, नहीं तो और कुछ अर्थ निकाल लो तुम। कम भक्त है कि सच्चे भक्त है, निर्णय करो। कि फिर तीसरा शब्द आप तो जानते ही है, वो है कि तुम कौन हो। सोचना, भक्ति करने की बात कह रहे हैं हम। 1 मिनट 5 मिनट भक्ति कर लेते, एक आध दिन, एक आध 2-4 दिन हम कर लेते, हमें लगता है हमने कितनी भक्ति की, हमने कितनी भक्ति की। अरे निष्पृहता से भक्ति करनी चाहिए। कुछ आकांक्षा, कुछ इच्छा, कुछ चाह लेके करोगे तो कभी भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बिना चाह से, निष्पृहता से प्रभु और गुरु की भक्ति करोगे और सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण होगा तो कभी भी झोली खाली लेकर भानु जाओगे नहीं। पर क्या करे, वैसा श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का हमारे भीतर प्रकाश है ही नहीं है। वह श्रद्धा, वह समर्पण, वह भक्ति मैं आज तक प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ जिसके द्वारा मुझे भगवान बनना था। भगवान ने भी भक्ति की। भगवान बनने से पहले, तीर्थंकर बनने से पहले उस 16 करण भावना को जानते हो माताओं? व्रत उपवास भी कर लिए होंगे, सब कुछ कर लिया, पर आज तक वो 4 भक्तियों तक को प्राप्त नहीं कर पाया। अरहत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति नहीं है। मात्र कहने से नहीं होगा, तीर्थंकर बनने के लिए भी भक्ति आवश्यक है, भगवान बनने के लिए भी भक्ति आवश्यक है। बिना भक्त बने भगवान नहीं बन सकते भाई। सच्चे भक्त तो बन जाओ, फिर भगवान आत्मा को भगवान बनने की बातें समझ में आएगी। कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा समय नहीं जाना चाहिए कि जिस समय पर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। बहुत संकुचित सोच इन सुमन पंडित जैसे पंडितों ने बनाई। बुरा नहीं मानना, आप जैसे कह रहा हूँ, आपकी नहीं कह रहा हूँ, आप जैसे लोगों की कह रहा हूँ। उनकी मान्यता इतनी है कि मात्र भगवान के साथ पहुँचो, गुरु के सामने पहुँचो तो कर लो भक्ति। नहीं, 24 घंटे हम भगवान की, गुरु की भक्ति में लीन हो सकते हैं अगर हम चाहे तो। गुरु, भगवान, प्रभु सामने हैं तो भक्ति कर रहे, कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर लेगा। एक त्रियंच के भी भाव गुरु को और प्रभु को देखते हुए बदल सकते, तुम्हारे बदले सो क्या बदले। व्यक्ति यही समझता है हम भक्ति धर्म मात्र मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी क्षेत्र पे पहुंच के करें। नहीं, तुम पल पल प्रत्येक समय भगवान की और गुरु की भक्ति में लीन हो सकते हो अगर चाहो तो। वही कह रहे हैं दर्शन पाठ में। कल श्लोक पढ़ना बचा था, नहीं तो आज चर्चा में फुर रह जाएगा। श्लोक पढ़ते पहले 10 नंबर का। कब कब भक्ति कर लूँ मैं? सुबह 2 घंटे हमने भक्ति कर ली, हो गया काम। दोपहर में आ जाऊंगा प्रवचन सुनने, या फिर एक आध शाम को आरती कर लूंगा, हो गई भक्ति? नहीं हो गई। मनीष भाई पाप नहीं करते ना? 24 घंटों में पाप नहीं करते ना? दुकान में झूठ बोलना, मायाचारी करना, घर चलाना, संसार चलाना पाप नहीं है ना? बोलो ना। मैं कह रहा हूँ ना, बोलो ना। कैसे बोले ना? पाप ही पाप कर रहे हैं, 24 घंटे पाप में लगे हैं, दिन रात सपने में जागते हुए हम पाप कर रहे हैं। क्या एक आध घंटे के पुण्य से और भक्ति से धुल जाएगा? बोलो ना, धुल जाएगा? पूरा वस्त्र आपने जो गंदा करके रखा है उसका मात्र एक किनारे से साबुन लगा के धो लेना, बाकी पूरा वस्त्र तो साफ हो जाना चाहिए ना। एक तरफ तो लगा दिया, पूरा साफ होगा।
क्यों नहीं होगा? जितना गंदा है उतना पूरा धोना पड़ेगा। जितना गंदा कर रहे हो राजू भाई उतना पूरा धोना पड़ेगा। 24 घंटे में अगर 20 घंटे 22 घंटे 21 घंटे पाप कर रहे हो तो उतना तुम्हें पुण्य करना होगा, उतनी भक्ति करनी होगी, उतना धर्म करना होगा, तब तो कुछ काम बनेगा। क्यों पाप का परड़ा भारी है? क्यों पाप का परड़ा भारी है? व्यक्ति यही सोचता है कि मैं तो सुबह सुबह पहले उठकर भगवान का अभिषेक करता हूँ, शास्त्र सुनता हूँ, दान देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी उद्धार क्यों नहीं हो रहा? अरे हिसाब लगाओ ना, हिसाब लगाओ ना। आप तो बनिया हो, पप्पू भाई नहीं हो। घर का तो हिसाब करते हैं, जो हमारा खाता है, दुकान है, वहाँ तो हम दिन रात हिसाब करते हैं। अपने जीवन का भी हिसाब करो, पुण्य पाप का हिसाब करो। कितना पुण्य कमाया संजीव भाई, तो कितना पाप कमाया। सोने से पहले रोज एक क्षण सोच के सोना। होगा पक्का 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 सुधार होगा अगर रोज सोचने का हमने अभ्यास डाला तो। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम 24 घंटे नहीं भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है 24 घंटे करने की, पर 1 घंटे इतनी अच्छी और इतनी तीव्रता से कर लो कि वे बचे हुए 22-23 घंटों का पाप धुल जाए। हम वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। माँ ज़रूरी नहीं पूरे कपड़े को साबुन से घिसते रहो, मात्र बाल्टी में आजकल वो आता है ना एक ढक्कन, भानु ढक्कन है, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, बाल्टी में ढक्कन डाल दो, घोल के रख दो, सुबह निकाल दो तो साफ हो जाता है। जब एक ढक्कन इतने सारे कपड़ों को धो सकता है तो एक ढक्कन, आपको नहीं कह रहा हूँ, जो ढक्कन है वे समझ जाए, पर ढक्कन अपने जीवन को नहीं धो पा रहा है। सोच लो, विचार कर लो। 1 घंटे करो, आधा घंटा करो, जितनी कर पा रहे हो, पर कम से कम इतना अपने भक्ति को कंसंट्रेट कर दो, इतना भक्ति को तीव्र कर लो कि तुम्हारे जीवन भर के, तुम्हारे दिन भर के पाप धुल जाए। कर लो ना ऐसे उत्कृष्ट भावों से भक्ति। यहाँ तो कह रहे 1 दिन 2 दिन नहीं, जब समय मिले, जिस भाव में मिले, हमें भगवान की भक्ति करनी है। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर करेंगे चर्चा। जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। 4 शब्द समझ लो, काम बन जाएगा। 4 ही शब्द समझ लो, दिने दिने भवे भवे। प्रत्येक दिन मैं भगवान की भक्ति करूं। आज तो संडे है, छुट्टी है भानु, कोई ज़रूरत नहीं है, चल जाएगा काम, इसका तो काम चल जाएगा, वो तो मीटर में आ जाएगा रविवार की छुट्टी का, पर पुण्य का मीटर संडे सैटरडे नहीं देखता। ऐसे भी जीव है, वह 4, 5, 6 दिन तो करेंगे। अब आज कल नहीं आ पाएंगे महाराज जी, क्यों? अब 7 दिन तो सुबह जल्दी जाना होता है तो जल्दी आता हूँ मंदिर, अब आज संडे है, आराम करूँगा, 10 बजे उठूँगा, फिर समय मिला तो शाम को आता हूँ। नहीं, जिनेर भक्तिर दिने दिने। प्रतिदिन भगवान की भक्ति करने की व्याख्या की है, किसी एक दिन छुट्टी नहीं दी। छुट्टी के दिनों में तो जैसे बहुत अच्छे पकवान माँ नहीं बनते, कोई विशेष व्यक्ति आता है, कोई त्यौहार होता है, कुछ छुट्टी का दिन होता है बच्चों का, तो अच्छा भोजन बना के नहीं खिलाती हो ना? क्यों बेटा, आज स्कूल नहीं है, छुट्टी है, घर में ही है, अच्छा भोजन कर लो। भोजन करने के लिए तो छुट्टी याद आती है, अच्छे पकवान बनाने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए हमें छुट्टी याद आती है। भगवान की भक्ति के लिए कभी छुट्टी याद करो ना। आज रविवार है, आज अष्टमी है, आज ऐसा है, हम कुछ विधान करेंगे, हम कुछ यहाँ पहुँचेंगे, नहीं।
दिने दिने प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति समय प्रत्येक समय हमें भगवान की भक्ति में लीन होने की आवश्यकता है। कर्तव्यों का तो पालन हमने कर लिया, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, राकेश जी सब कुछ कर लिया, पर उस क्वालिटी का हमारे पास भक्ति का पैमाना नहीं था। जब तक वहाँ तक हमारी भक्ति नहीं पहुँचेगी तब तक हम भक्त नहीं हैं, और भक्त नहीं हैं तो भगवान भी बनने वाले नहीं हैं। पहले सच्चे भक्त बनो, भगवान के गुणों से जुड़ जाओ, प्रभु के गुणों से जुड़ जाओ, गुरु के गुणों से जुड़ जाओ, तभी तो जाकर तुम भक्त से भगवान बन सकते हो। हम जुड़े ही नहीं हैं, करंट ही नहीं पास हो रहा इधर से उधर, कैसे काम बनेगा? सोचो, विचार करो। आचार्य महाराजों ने कितनी महिमाएं लिख डाली, सब कुछ हमने पढ़ लिया, पर कर कितना पाए? कुछ नहीं कर पाए। कितनी भी विषमता आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, पर भगवान की पूजा भक्ति के समय में कटौती मत करना। एक समय भोजन, नाश्ता, नहाना धोना, नहाने का मतलब ये नहीं बिना नहाए नहीं आ जाना। स्वतंत्र भाई ने तो महाराज ने कहा, महाराज जी कल से बिना नहाए 15 मिनट जल्दी आएंगे, नहीं। जो मल के आधा पौन घंटा 15-20 मिनट जो नहा रहे ना, तो 2 मिनट में शरीर की शुद्धि कर ली और पहुंच गए। यहाँ ये अभिप्राय है, नहीं तो पंचम काल है, कुछ का कुछ अर्थ निकाल दे। वह स्वतंत्र राज भाई कहे बहुत अच्छी कही महाराज जी, हम तो बिना ही नहाया जाए, नहीं, शुद्धि तो आवश्यक है, पर समय की बात चल रही है। कितनी ही विपरीतता आ जाए, कोई साक्षात कोसने वाला भी क्यों ना मिले, पर हमें अपने भगवान की और गुरु की भक्ति से टस मस नहीं होना चाहिए। परम सत्य है। कोई भी कहे मनीष भाई, बेटे की माँ भी आकर कोसने लग जाए, तुम्हें तो भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता, भगवान की गुरु, गुरु की भगवान, कभी तो घर पे ध्यान दो। उनसे साफ कह देना, घर के लिए आप हो, हम तो भगवान के लिए है, हम तो गुरु के लिए है। अनिल भाई, हम तो गुरु और भगवान के लिए है। अब घर तुम्हें संभाल लें, संसार संभालो, हम तो भगवान और गुरु के पास पहुंच गई थी। ऐसी एक देवी चिल्लाते हुए उस पतिदेव के पास, तुम्हें भगवान के अलावा कुछ दिखता भी है कि नहीं? जब देखो तब गुरु, जब देखो तब भगवान, मात्र पूजा करो, अभिषेक करो, उसके अलावा कुछ दिखता है कि नहीं? सोचो तो थोड़ा सा। सुबह उठे कि भगे भगवान के पास, सुबह उठे कि पूछे गुरु के पास। अरे कभी अपने बारे में तो सोचो। रोज 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 कोसती थी देवी, अब काम ही है कि कहना, वो कहती रही, पर परमेश्वर नहीं माने। रोज सुबह शाम अपने भक्ति में उन्होंने कभी खंड नहीं किया। एक दिन ऐसा आया कि अचानक जो बालक था उस दोनों दंपति का, वह किसी कारण से बेहोश हो गया कह दो, या मृत हो गया। पुनः पहुंची देवी, वह भगवान की पूजा करने में सेठ जी लीन थे, और लेकर उस बालक को जाके उनके सामने डाल दिया। लो, कर लो भगवान की पूजा, बहुत बड़े आए तुम्हारे भगवान। 1 मिनट तक तुम्हें घर के लिए समय नहीं होता है, सुबह शाम भगवान, सुबह शाम भगवान, सुबह शाम भगवान। अगर हो दम तुम्हारे भगवान में तो मेरे बेटे को जिंदा करके बताए। कहीं गया था बालक खेलने के लिए, सर्प ने डस लिया, उठाकर ले आई और रख दिया उस भगवान के सामने, और अपने पतिदेव से कहने लगी कि अगर हो तुम्हारे भगवान में दम तो इसे जिंदा करके बताए। 24 घंटे भगवान 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 करते हो ना, अब बताओ तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है, तुम्हारी भक्ति में और तुम्हारे में कितनी ताकत है। फिर भी पतिदेव टस से मस नहीं हुए। उन्होंने उनकी पूजा चल रही थी, बढ़िया पूजा कर ली, विसर्जन कर लिया, और विसर्जन के करने के बाद वह भगवान की आशिका ली, और फिर उन्होंने देखा, अरे ये तो मेरा ही बालक है, अब क्या किया जाए? उन्होंने विचार किया, निर्णय किया, और
भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होकर कहा, देखो भगवान, मुझे पता है आप कुछ नहीं करोगे, आप वीतरागी हो, पर अब तुम्हारी और मेरी दोनों की इज्जत, किसकी? भगवान की और भक्त की, दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर मैं आज इस बेटे को जिंदा नहीं कर पाया या इसको बेहोशी से हटा नहीं पाया, ठीक नहीं कर पाया, तो पता नहीं कितने कितने लोग तुम पे प्रश्न खड़े करेंगे। मेरा तो क्या है, मैं तो भक्त हूँ, मुझे कहेंगे तो मैं तो आप पर उंगली उठा दूंगा, पर आप पर कोई उंगली उठाएगा तो मैं कहाँ जाऊँ? अब आप समझो, आप समझो, आप भगवान हो, आप प्रभु हो, तीन लोक के नाथ हो, मैं तो दिन दिन प्रतिदिन आपकी भक्ति करता हूँ। अब आप समझो और ये बालक समझे और उसकी माँ समझे। उन्होंने उस गंधोदक को उठाया, गंधोदक को उठाया, हाथ में लिया और पुनः गंधोदक के साथ नमोकार पढ़ते हुए श्रद्धापूर्वक मात्र उस बालक के चेहरे पर उस गंधोदक के क्या छींटे लगाए, वह बालक तड़ाक से उठ के बैठ गया। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, सुनी भी होगी सेठ की कहानी, सुनी ना? सुन तो ली हमने, पर अपने माथे रोज लगाते 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 वह बदल गई तकदीर? नहीं बदली। एक बार वह गंधोदक का छींटा क्या लग गया, वह बेहोश मरा हुआ बालक तक जिंदा हुआ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 700 कोड़ी मात्र भगवान के गंधोदक से ठीक हुए, और हमारा अपना सरदर्द हुआ नहीं ठीक हो पाया, क्योंकि भक्ति नहीं है, क्योंकि वो भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति से वह मरा हुआ बालक तक गंधोदक से वह उठ के बैठ गया। ये होती है सम्यक दृष्टि की पहचान, ये होती है भक्त की पहचान। वो भगवान से मांगता नहीं है, पर भगवान के पास से खाली जाता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। हम तो जाते भी खाली है और आते भी खाली है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं। प्रतिदिन प्रति समय भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सदा में स्तु, सदा में स्तु, सदा में स्तु भवे भवे। भव भव में, जितने भव में अभी भगवान बनने से पहले लूँ, उस प्रत्येक भगवान बनने के पहले मैं प्रत्येक भव में भगवान का भक्त बनूं। प्रत्येक दिन मैं भगवान की, गुरु की भक्ति में लीन रहूं। कम से कम सोच ही लो, कर पाओ नहीं कर पाओ वो बात का विषय है, पर कम से कम यहाँ बैठे बैठे सोच ही लो। 1 घंटे में कम से कम भावना भाते भाते ही भक्त बनने की, सच्चे भक्त बनने की भावना भाने से कर्मों की निर्जरा ही कर लो। बनोगे तो तब बन जाना, पर बनना अभी पड़ेगा, ये भी पक्का मान लेना, क्योंकि अनिल बस 10 बस समय हो गया है, घड़ी का भी और अपने सब का भी। पता नहीं है, पता नहीं है किसकी पहली आंख बंद होगी और किसकी बाद में आंख बंद होगी। 80-90 साल के तो अस्पताल से वापस आ गए, और 25-30 साल के अभी अभी देखो ना, पूरा इतिहास उठा के अपने ही क्षेत्रों के देख लो। दूर जाने की आवश्यकता नहीं, विदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं, यही की देख लो। जिन्होंने 24 घंटे उस भगवान की भक्ति में व्यतीत किया था, उनको देखो, और जो नहीं थे उनको भी देखो। पक्का है, पक्का है, जिसने सच्चे भावों से देव शास्त्र गुरु की आराधना की है, वह कभी भी ऐसे स्थानों पर नहीं जाता और ऐसे मरण को नहीं प्राप्त करता। इसलिए समझो, सोचो, विचार करो। प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति पल हमें भगवान की भक्ति में बिताना है।
गुरु की भक्ति में बिताना है। मात्र भगवान की भक्ति मतलब ताल मृदंग में बार बार कह रहा हूँ उतना नहीं है। पढ़ना अगर राजू भाई समय मिला तो एक सुनैन पथगामी महावीराष्टक पे प्रवचन है, मात्र उसमें भगवान की भक्ति की ही बातें लिखी। क्यों, कैसे, कब हम भक्त बने और भक्त है क्या, भगवान है क्या। उस 8 छंदों में जो भागेंदु कवि ने वह महावीराष्टक लिखा है, उस पर मात्र उस 8 छंदों पर वह प्रवचन और उपदेश है। उसमें मात्र भक्त और भगवान दो की ही चर्चा है। कर लो उस भगवान की भक्ति को सार्थक, कर लो इस मनुष्य जन्म को सार्थक, क्योंकि अन्य कोई पर्याय में ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता कि गुरु के चरण छुओ और प्रभु पर कलश ढालो। नहीं ढाल सकता हर कोई व्यक्ति, न नारकी न तिर्यंच देव भी वे अकृत्रिम कृत्रिम जिनालय पे वो कलश फिर भी ढाल दे, पर क्या ताकत उनकी कि मनीष भाई तुम्हारे जैसे निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पे ग्रास रखे। है क्या श्रेयांश भाई ताकत, गुड्डा भैया ताकत उन देवों में? कितनी रिद्धि, कितना कितना क्या कुछ है उनके पास, पर एकमात्र मनुष्य है जो निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पर ग्रास रखता है। हर कोई नहीं रख सकता। कर लेना अपनी परीक्षा, कर लेना अपनी परीक्षा। जो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है वही गुरु के हाथ पर दान आहार रूपी और वही प्रभु के माथे पर कलश और पूजा आदि कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता। समय हो गया है, समय हो गया है ताला खोलने का, ताला खोलने का समय हो गया है। मनीष भाई खोल दो ताला, दुकान घर का नहीं, वो तो खुला है, खुल जाएगा राजू भाई, खुलता आया है, आगे भी खुलेगा। पर यहाँ लगा हुआ ताला ये जिनवाणी की और गुरु की भक्ति से ही खुलेगा। गुरु की प्रभु के जिनवाणी की भक्ति कर लो, जन्म जन्मों का ताला हमारा टूट जाएगा। वो एक ने भक्ति की 48 ताले तोड़ दिए। हम एक ही अपने बुद्धि के, अकल के, सोच के, आँखों के तालों को खोल दो, काम बन जाएगा। करेंगे और भी समय पे समय की चर्चा। आज के समय के लिए इतना ही। कल पुनः उस समय को और भी समय पे समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।